like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। आज के इस मादी दौर में जहां हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में है, ऐसे दौर में कुछ खुदा के नेक बंदे ऐसे भी हैं जो खामोशी के साथ मुस्तहिक अफराद की जायज तमन्नाओं की तकमील को अपना फरीजा समझते हैं। हरम मुक़द्दस का दीदार भी हर मुसलमान की तमन्नाओं में से एक बुनियादी आरज़ू है, लेकिन वसाइल के फुक़दान के बाइस हर किसी की ख्वाहिश कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। शहर बेंगलोर की मारूफ तिजारती कंपनी जियो ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम अहमद अली बेग, जो इससे कबल बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखे हैं और खुसूसन नौजवानों को खुद कफील बनाने का बहुत बड़ा मंसूबा रखते हैं, अब अपने आबाई शहर KGF के मुस्तहिक 2 आइम्मा को हर महीना सफर उम्रा पर रवाना करने का फैसला किया है और इस मर्तबा KGF की कदीम जामा मस्जिद में गुज़िश्ता 14 सालों से इमाम व खतीब के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मौलाना नौशाद आलम के जरिए इसका बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है, जिसका KGF में भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। नामो नमूद की ख्वाहिश के बगैर और बिना तशहीर के इस अमर को अंजाम देने के कुछ तफसीलात आज उन्होंने अखबारी नुमाइंदों के सामने पेश किया। चलिए जानते हैं KGF से वो तमाम तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। तबलीगी हो, चाहे वो आले हदीस हो, चाहे वो सुन्नी हो, सब एक कलमा पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कलमा पर हम मुतमईन हैं, एक कुरान पर हम मुतमईन हैं। सारे यहाँ पर सारे फिरके वाले मिलकर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे नबी के कलमे की निस्बत से जुड़कर ये तो दिखाना चाहिए कि मेरे नबी का तरीका क्या था। मैं सिर्फ KGF कोलार, बंगारपेट, बेंगलुरु, कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ। ख़ास तौर से सारों को मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे हमारी कौम और हमारा देश उभरेगा नहीं। जिस तरह दूसरे कौमों के अंदर सारे मुसलमान सारे लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सारे मुसलमान को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले मुत्तहिद हो। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई आज हम उम्रा को भेज रहे हैं जो KGF के अंदर प्रोग्राम है, सारे अमायदीन शहर और सारे कर्नाटका के अमायदीन शहर को कहता हूँ कि सारे लोगों को अपनी इस्तात के मुताबिक सबसे पहले उलमाए किराम की तरफ रुख करना चाहिए, ताकि उलमाए किराम हमारे लिए वारिस हैं। जो हमारे नबी जाने के बाद उलमाए किराम हमारे लिए एक नेक राह, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाने वाले हैं। और ख़ास तौर से हमने बेंगलुरु के अंदर भी कई लोगों को उम्रा को भेजा जो हाइड में यानी छुपा कर भेजा, लेकिन आज बताकर भेजने की ये ज़रूरी आ गया कि सारे मुसलमान जो मालदार हैं उनको भी एक एक उलमाए किराम को एक एक शहर के मस्जिद के इमामों को भेजना चाहिए, ताकि वो हमारे इमाम हैं। मुझे यहाँ की नौजवान कमेटी, टीपू कमेटी, नौजवान दूसरे अमन ग्रुप या नौजवान ग्रुप, ये जितने भी KGF के अंदर बड़े बड़े ग्रुप हैं, मैं पॉलिटिक्स के लिहाज से नहीं, यहाँ के सारे नौजवान ने मिलकर कहा कि एक हज़रत हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उम्रा जाने की उनकी ख्वाहिश है। तो मैंने कहा चलो हमारी तरफ से भेजेंगे और मैं इंशाल्लाह ये तय करा हूँ, कोलार हो, KGF हो, चिंतामणि हो, मालूर हो, अपने ख़ास पैसों से इंशाल्लाह हर महीना हर मस्जिद के 2 इमामों को हमारी तरफ से भेजेंगे, ताकि वो जाए और इस शहर के लिए, उस शहर के लिए और सारे कर्नाटका के लिए दुआ करे। बस मेरी ये दुआ यही है कि वो जाकर मक्का मदीने के अंदर रो कर गिड़गिड़ा कर सारे मुसलमानों के लिए दुआ करे, ये मेरी ख्वाहिश है। नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में देखिए, तो क्या वो मुहिम भी बराबर जारी रहेगी? इंशाल्लाह जो बेरोज़गार है वो मुहिम भी हमारी जारी रहेगी। वो पॉलिटिक्स के नज़र से लोगों ने जोड़ा, लेकिन पॉलिटिक्स की नज़र से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ख़ास मकाम है। आज हज का जैसा माहौल है, मेरे भाई ने कहा चामरापेट से कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई हज को जा रहा है। मेरे भाइयों, हज और उम्रा दोनों हज ही हैं, लेकिन क्या है, अलग एतबार होता है, अलग महीना होता है। लेकिन मुझे खुशकिस्मती की बात है, जिस मस्जिद में बड़ा हुआ, जिस मस्जिद के अंदर मैं पला, जिस मोहल्ले के अंदर मैं पला, जो ये दरो दीवार
गवाह हैं। उसी मस्जिद से मैं पहली मर्तबा मेरे शहर को आकर एक इमाम साहब को भेज रहा हूँ, तो मुझे ये खुशनुदी का मौका। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस रब ने मुझे अपने घर का दीदार कराने के लिए मुझे बुलाया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। बहुत दिन से तड़प थी और बहुत दिन से दुआई भी कर रहा था और गुजारिश भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए एक फरिश्ते की शक्ल में अहमद अली बेग साहब को भेजा और मुझे ये सआदत हासिल हो रही है। पहली मरतबे रवानगी हो जी पहली मरतबा रवानगी, पहली मरतबा जा रहा हूँ। बस सब हजरात से यही मुअद्दिबाना मेरी गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सफ़र को आसान फरमाए और मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह दुआ जी। आप अकेले जा रहे हैं? नहीं, मेरी फैमिली भी मेरे साथ में है। ये हम दो जा रहे हैं, मैं और मेरे वाइफ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। मुझे इतना खुशी हो रही है KGF में ये प्रोग्राम चल रहा है। सो हमारे जियो ग्रुप वाले यहाँ नौजवान कमेटी आको इनका एक रिक्वेस्ट बोल को ऐसा यहाँ एक दो साथियों 4 साथियों को ज़रा तुम्हारी तरफ से उम्र भेजो कर बोलने में जियो ग्रुप वाले भी उन्होंने भी चलो तुम्हें आगे बढ़ेंगे तो हमें काम करेंगे कर बोल को उन्होंने भी आगे बढ़ को काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या कहते हो, ये जो मुफ्ती साहब जो हजरत हैं हमारे साथ, हैंड पढ़ को हैंड बड़े हो को ये लेवल नहीं KGF वाले बेंगलुरु में हैं का, तो हमने बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे बाबा भी यहाँ पुलिस में थे KGF में, हमें 5 भाई भी हमें 4 जने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से हमें पूरे 4 भाई भी KGF में पल को बड़े हुए। सो बहुत खुशी होती है KGF में इतना काम हो रहा है, तो रियली मैं बहुत खुशी होती है। मैं KGF को आया आको देखे अगर को बोले तो यहाँ एक उम्र को नहीं हज को जाने का मंजर दिखा रहा था। क्यों बोला तो उम्र को जाती, घर में दावत गिवत कर को जाती, यहाँ देखे तो हज को जाने का माहौल दिख रहा है। क्यों बोला तो ये जियो जो नौजवान कमेटी वाले भेज रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही। ये ऐसे ये हर एक एरिया में ऐसे नौजवान कमेटी मिल को सबको भेजे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर का दीदार होता है। सबके तरफ से इनको दुआएं मिलती। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।